देख के करूंगा। अब रहा सवाल करप्शन का, तो करप्शन जहाँ जहाँ होता वहाँ वहाँ हमको बुलाओ, इंशाल्लाह हम वहाँ लड़ेंगे। अगर जहाँ पर हमारी जरूरत है तो हम बराबर आएंगे, लेकिन काम ऐसा होना कि करप्शन में करप्शन नहीं होना। नहीं तो पता चल रहा कि वो 10 मांग रहा था, मैंने 5 दिया, तो वो धंधा नहीं होना। जो काम पैसे दे के होता तो वो काम बगैर पैसे का इंशाल्लाह मैं करूँगा, वहीं मालेगांव नहीं, पूरे महाराष्ट्र में करूँगा इंशाल्लाह। अभी एक और बात मालूम पड़ी, वहाँ के आरटीओ ने जो है तो कुछ लाइसेंस रोक के रखा पैसे के लिए। अब आरटीओ कमिश्नर एक 2-4 दिन में जाने वाला हूँ, उसका नाम जाधव है। उसने डिप्टी कमिश्नर का भी फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं इंशाल्लाह वहाँ से उस पर कार्रवाई करने लगाऊंगा। इसके पहले भी नांदेड़ वाला बहुत बातें कर रहा था, तो उसको डायरेक्ट नांदेड़ से मुंबई में कमिश्नर ऑफिस में बिठा दिया हमने। हमारी अल्लाह चाहे तो हम लोग अगर चाहेंगे तो इतनी ताकत है, जब आप लोग हमारे साथ आ गए तो हम कहीं भी कम नहीं पड़ेंगे। मालेगांव कॉर्पोरेशन में जन्म दाखिले को लेकर आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं, वहाँ पर तो खराब करे, वहाँ का जो माहौल है ना खराब किया गया। नहीं तो वहाँ नहीं देने का क्या सवाल है। जो महाराष्ट्र का रूल है वो रूल से देना है, जो गवर्नमेंट का रूल है वो रूल से देना है। हमारे पास 20 रुपये दाखिले के मिलते, दाखिले के लेते, जन्म दाखिला हो या मृत्यु का दाखिला हो, उसके 20 रुपये लेते। लेकिन मालेगांव में क्या है, जरा ज्यादा ही होगा, क्योंकि किरीटसु मैं आके गया था ना, तो उस वजह से ये बस जाति पाति का वहाँ पर जो है ना कारोबार चालू है। अगर कभी मुख्यमंत्री साहब के पास आप सब मिल के जाओ, मिलो बैठो और चालू करने लगा, तुम्हारे पास एक से काबिल लोग है, आमदार है, खासदार है, मुफ्ती साहब पास हो रहे, मुफ्ती साहब को उठाओ इनमें से, लेके जाओ बम्बई को, काम कराओ। अगर वो जब काम नहीं कर रहे तो फिर तुम उनको लाते गए कुछ उनके, उनको लेके जाओ। इतनी बड़ी एमआईएम है, इतने बड़े उनके आमदार है, नगर सेवक है, तो उनको ले जाओ बम्बे, उनको पकड़ो, सोने मत दो। हाँ? एसआर के मामला को लेकर आवाम में बहुत ज्यादा दहशत है, लोग डरे हुए हैं। आप क्या समझाएंगे आवाम को? नहीं, डरे नहीं। अपने माँ बाप का जो है तो उसको एक पेपर, माँ बाप दादा दादी का एक पेपर लगाना है, क्यों तो हमारे पास हम लोग बहुत फॉर्म भर रहे, तो उनका एक पेपर आपको लगाना पड़ेगा। नहीं है तो आपके पास जो फॉर्म है फिलहाल वो लगा के तो भरो, स्कूल की टीसी लगाओ, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, तुम्हारा घर का जो पेपर है, जो पुराने से पुरानी चीज है वो लगाकर आप दो तो सही, भरो तो सही। और इतने लोगों को क्या हका लेंगे, क्या नहीं हुआ तो इनका नाम कट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। एसआर, एसआर का मतलब ऐसा है अभी फिलहाल कि ये जनगणना है, इससे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि तुमको हकाल रहे और उसे कहीं ले जा रहे और हकाल रहे महाराष्ट्र से इंडिया से, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये गिनती है, ये हर 25-30 साल में आते ही रहती। ये 2002 जो ले रहे अपने से, तो उस टाइम भी इसकी गिनती हुई थी, उसी पैमाने पर ये मांग रहे हैं। डर के मारे एक बुजुर्ग ने जो है 70 साल की उम्र थी, यादी में नाम नहीं दिखने के से उन्होंने फांसी ले ली। ऐसे कई बुजुर्ग लोग और नौजवान और उसके अलावा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो डरे हुए। इस मामला से क्या समझाएंगे आप? नहीं, अपने लोगों को सब कुछ समझाना पड़ेगा। मैं कितनों को समझाऊंगा, अपना चैनल कितनी जगह जाएगा। तो मालेगांव में घर घर जाके अपने लोगों ने समझाना है कि भाई ये, इसको जनगणना बोलते हैं, ये लोगों की कितनी गिनती है, क्या आबादी है, लेडीज कौन है, जेंट्स कौन है, ये चालू है। अब ये क्या इंडिया से बाहर हकालने वाला काम है क्या? नहीं है, मगर डर रहे कहीं को, उनको डायरेक्ट समझाओ ना, जा जाके 2-2 4-4 लोग मिलके समझाओ, ऐसा कोई मसला ही नहीं है ना। अब वो लोग हैबत खा जा रहे, और खास तौर से मुस्लिम समाज जो है ये बहुत डर रहा है। ये मैंने देखा, हर आधार कार्ड की दुकान पे मुस्लिम दलित, मुस्लिम दलित, अरे क्यों जा रहे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज जुमा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर से हमारे 5 लोगों का नाम जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, उन लोगों को भ्रष्टाचार विरोधी समिति मतलब एंटी करप्शन कमेटी, जो कि मैं तकरीबन 25 साल से जिससे जुड़ा हूं, मैं एक साधारण मेंबर था उसके अंदर। लेकिन मेरे कामों को देखते हुए ये हमारे मुबीन भाई, शेरू भाई ये और पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे आज। तो हमारे सैयद साबिर साहब की सरपरस्ती में एक प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर पूरे महाराष्ट्र भर से जो समाज में अच्छा काम करते हैं, यहाँ तक के जो जानवरों को पानी पिलाने का काम करते हैं, जो जानवरों को खाना खिलाने का काम करते हैं, इंसानों की बात तो बहुत दूर है, जो जानवरों पे काम करते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर पूरे महाराष्ट्र से निकाला गया। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैयद साबिर साहब, इनके जन्मदिन के मौके के ऊपर हर साल कई सालों से ये प्रोग्राम होते आ रहे हैं। तकरीबन मैं खुद 20 एक साल से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम उनके जन्मदिन के मौके पर रखा जाता है और उसमें कम से कम
कभी 200 लोगों को, कभी 150 लोगों को, कभी 300 लोगों को, लेकिन इस साल 111 लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया, उन लोगों को ट्रॉफी दी गई। अब ये प्रोग्राम यहाँ से वो कल के दिन से शुरू कर देंगे। अब आने वाला जो साल रहेगा वो साल में वो नए नए लोगों को ढूंढ के निकालेंगे, जो लोग समाज में अच्छा काम करते हैं उन लोगों को। खास तौर से सैयद साबिर साहब की एक आदत है कि वो कोई ऑफिसर से पैसा नहीं लेते और ना ही किसी को अगर वो सम्मानित करते तो उससे पैसा लेते। आज तक उन्होंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। ये प्रोग्राम के लिए जो भी 3-4 लाख 5 लाख रुपए जो खर्च आता है वो खुद अपने जेब खर्च से ये काम करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उनका कहना है कि अल्लाह के रसूल की ये आदत थी कि किसी को अगर किसी का अच्छा काम देखते थे तो उसको शाबाशी देते थे, उसका मतलब एक वो बढ़ाते थे, उत्साह बढ़ाते थे, हौसला अफजाई करते थे, उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। तो ये काम हमारे समाज में होना चाहिए, क्योंकि अब इन लोगों को जिनको यहाँ पर हमारे अरबाज भाई, फरीद भाई, शहबाज भाई, खालिद इसके साहब, सैयद आशिक अली साहब, एजाज भाई, आरिफ अय्या साहब, हमारे बहुत सारे लोग तकरीबन 20-22 लोग, 70 एम्बुलेंस वाले 20-22 लोग मालेगांव से यहाँ तशरीफ लाए और लाने के बाद जो हमारे मालेगांव वालों का और पूरे महाराष्ट्र भर का यहाँ पर औरंगाबाद की टीम ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया और हम लोगों का यहाँ पर जो इज्जत अफजाई दी उन्होंने, हम पूरे औरंगाबाद वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते कि वो सैयद साबिर साहब को इसी तरीके से लोगों की खिदमत का मौका देते रहे, क्योंकि ये लोग जो समाज में जो काम करते हैं ना, ये अपने आप में एक अंजुमन रखते हैं। क्योंकि जो समाज में काम करता है, इनकी अगर हौसला अफजाई हो रही है और वो भी फ्री ऑफ चार्ज, के पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा है, तो इन लोगों का हौसला बढ़ता है ना कि यार नहीं, अगर हम समाज में अच्छा काम करेंगे तो लोग हमारी इज्जत अफजाई करेंगे और समाज में हम लोग को और अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्की देगा। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तो हम पूरे औरंगाबाद की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सैयद साबिर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र में उनको बरकतें अता करे, उनकी उम्र को लंबा करे। और जैसे मैं मालेगांव में उनसे टच होने के बाद कॉर्पोरेटर बना, वैसे ही हमारे तकरीबन पूरे महाराष्ट्र भर में ऐसे कई 100 लोग बन चुके हैं। हमारे शेरू भाई भी खुलदाबाद में, दौलताबाद में सैयद साबिर साहब के साथ लगकर वो भी बहुत मतलब ऐसा समझो कि उप अध्यक्ष बने थे, वहाँ उप सरपंच बने थे खुलदाबाद के। तो यहाँ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो पूरे महाराष्ट्र भर के लोग यहाँ जमा होते हैं। मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये न्यूज चलेंगी तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों को भी अगर एंटी करप्शन में ज्वाइंट होना है तो वो हमारी टीम से, हम लोगों से राब्ता कायम करे और आगे जितने करप्शन के काम है उसको इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ रोकने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्यांना विनंती आहे, ज्यांना भ्रष्टाचार विरोधी समितीमध्ये काम करायचं आहे, महाराष्ट्रामध्ये भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे जिल्ह्यामध्ये तालुक्यामध्ये आहे, ज्यांना भ्रष्टाचार विरोधी समितीमध्ये काम करायचं आहे। आज आप यहाँ पर जो प्रोग्राम किए है, ऐसे कितने लोग को आपने ट्रॉफी दी है, सम्मान किए, उनका सत्कार किए? आज 111 लोगों का सम्मान सत्कार हुआ, उसमें मालेगांव के 5 जने हैं और मालेगांव के किन्नर समाज से भी एक थे। ऐसा टोटल 6 लोग हैं। टोटल महाराष्ट्र के 111 लोगों का आज पुरस्कार वितरण हुआ और मैं समझता हूँ कि 111 में से 100 के ऊपर लोग आज आए थे। मालेगांव में भी आपका टीम वर्क एक बहुत जबरदस्त काम करता है। मालेगांव में देखने में आ रहा है कि कई जगह करप्शन हो रहा है, उस मामला को किस तरीके से देखेंगे आप? मालेगांव में तो हमारा शेर छोड़े हुआ है शफीक एंटी करप्शन, तो बस वो देखते रहते हैं। और अभी एक ए भाई जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल कीजिए। तालियों नंबर शेख उजैफा फातिमा, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा जाता है। छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार शेख उजैफा फातिमा है क्या अवेलेबल? यस। आज औरंगाबाद शहर के अंदर भ्रष्टाचार विरोधी समिति की ओर से जो है तो मालेगांव के सोशल वर्करों का यहाँ पर इस्तेकबाल किया गया, ट्रॉफी दी गई
हमारे सामाजिक काम को देखते हुए हमारे जो सरपरस्त है शफीक एंटी करप्शन साहब और सैयद साबिर अली साहब ने हमारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इस्तकबाल किया। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और वाकई में हमने देखा है कि इनका काम है करप्शन को किस तरीके से रोके और कुछ एडवाइस हमारे मालेगांव शहर के लिए भी दिए। आज एसआईआर के मामला से लेकर आवाम बहुत घबराई हुई है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सर ने जिस तरीके से आपको समझाया उसी के ऊपर अमल करके हमें आगे काम करना चाहिए। हम लोग जब भी शहर के अंदर हादसा एक्सीडेंट या कोई मसले मसाइल आते हैं तो हम वहाँ पर जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। शफीक एंटी करप्शन साहब, आसिक अली